पर्सन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम सेल टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंट की मदद से हम सेल टैक्स किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेल टैक्स दरअसल एक ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी आइटम को बेचने की सूरत में उसकी प्राइस के ऊपर वसूल करती है। इसका रेट अक्सर परसेंट में दिया होता है, यानी 17%, 15%, 12% और मुख्तलिफ आइटम पे मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ ममालिक पे भी इसका रेट मुख्तलिफ होता है। और जो टोटल कॉस्ट फिर हमें पड़ती है, जो सेल टैक्स और लिस्ट प्राइस को जो ऐड करने के बाद जो है रकम बनती है, वो जो है वो कस्टमर को फिर पे करना पड़ती है। सेल टैक्स का जो फॉर्मूला बनता है, यानी रेट ऑफ टैक्स को जो है मार्क प्राइस या जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है जो है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर टोटल कॉस्ट जो है वो मार्क प्राइस और सेल टैक्स को ऐड करने से हासिल हो जाती है, जो कि कस्टमर को पे करना पड़ती है। यानी कि जो भी ओरिजिनल प्राइस होती है उस पे सेल टैक्स को ऐड करना पड़ता है। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको हल करते हैं। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो है जो है एक माइक्रोवेव के बारे में है, जिसकी कीमत जो है पाकिस्तानी रुपए में 15,200 रुपए यानी 15,200 बनती है। और जनरल सेल टैक्स या सेल टैक्स जो है एक ही बात है, वो 17% जो है वो चार्ज करें। तो बताइए जीएसटी कितना होगा और टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो आइए हम सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। जो मार्क प्राइस या ओरिजिनल प्राइस है वो 15,200 है। रेट जो है वो 7% का है। हमें पहले जीएसटी मालूम करना है, यानी जनरल सेल टैक्स मालूम करना है। तो टोटल कॉस्ट भी हमें मालूम करनी है। जनरल सेल टैक्स जो है वो रेट ऑफ द टैक्स और मार्क प्राइस यानी रेट ऑफ द टैक्स जो है वो 17% आ जाएगा और मार्क प्राइस जो है वो इस तरफ आ जाएगी जो कि 15,200 है। तो आइए हम उसको लिखते हैं उसी तरह से जैसे हमने रेट लिखा और मार्क प्राइस लिखा। अब हम रेट को जो है 17% को 17 डेसिमल में लिख लेंगे। तो डेसिमल में लिखने के लिए हमने 2 पॉइंट इधर मूव करना पड़ता है, यानी 1 2 तो 0.17 जो है ये इसका डेसिमल में आ गया, यानी 17% की जगह पर 0.17 लिख सकते हैं और इसको फिर हम 15,200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 15,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,584 आ जाएगा, जो कि सेल टैक्स बनेगा, यानी 2,548 रुपए हमें इसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा या 2,584 टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जीएसटी पता चल गया कि ये जीएसटी यानी 15,200 रुपए के आइटम पर 2,584 हमें जीएसटी देना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट के लिए हम मार्क प्राइस में जीएसटी जमा करेंगे। मार्क्स पर हमारे पास 15,200 थी और ये हमने सेल टैक्स जो है हमने इसको ऐड कर लिया और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 17,784 रुपीस आ जाएगी, जो कि इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला ने एक सूट जो है वो 7,800 रुपीस का खरीदा, जिसका जीएसटी रेट जो है वो 17% है। तो हमें मालूम करना है कि उसको टोटल कितने पैसे पे करना पड़े। तो आइए हम इसका डेटा लिखते हैं। मार्क्स प्राइस जो है वो 7,800 है, रेट 17% है। हमें टोटल कॉस्ट मालूम करना है, तो सबसे पहले हम जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखा है, यानी रेट ऑफ सेल टैक्स को मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट 17% है तो उसकी जगह पर हमने 17% लिखा और मार्क प्राइस की जगह पर हमने उसकी मार्क्स प्राइस यानी 7,800 रुपीस को हमने लिखा। आइए हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 17% 17/100 के बराबर हो गया और ये हमने सिफर जो है दोनों सिफर काट दिए। तो अब हम क्या करेंगे, 17 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 17 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,326 आ जाएगा, जो जनरल सेल टैक्स होगा इसका, इस बिक्री का, इस सेल का। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए मार्क प्राइस में इस सेल टैक्स को जमा कर देंगे। तो हम 7,800 रुपीज में 1,326 को ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9,126 रुपीज आ जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो हमें पड़ेगी 9,126 रुपीज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अगर आपको प्लीज हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत शुक्रिया।